जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से मैं अभय शंकर गौड़ हमारे सभी श्रोताओं को और देशवासियों को इस दिन की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत का जो सपना था उसको एक साकार जिस तरीके से हमारे देश के कर्णवीरों ने किया, त्याग और तपस्या के बल पर उनको नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा है कि किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए इस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत सी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो रेल हो, हाईवे हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन हो, सीवेज हो, नए मेडिकल कॉलेज हो और नई औद्योगिक इकाइयां हों, हर क्षेत्र में देश विकास कर रहा है। उन्होंने किसानों को लिए भी कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की दिशा में सरकार ने कई काम किए हैं और उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बैंकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश में गरीब, महिला व युवा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबके सपने साकार हो रहे हैं और बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है। आज हरदोई में भी पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने पुलिस लाइन ग्राउंड पर परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों द्वारा इस परेड की सलामी के लिए बहुत दिनों से तैयारी की जा रही थी और पुलिस कर्मियों द्वारा, खास तौर से महिला सिपाहियों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से परेड की गई। बहुत से लोगों ने इसका आनंद लिया और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने इसमें अपना संबोधित करते हुए सभी को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हम आपको यहां कुछ झलकियां दिखला रहे हैं। जिस पल की प्रतीक्षा थी वो पल आ चुका है। बहुत खूब, बहुत शानदार, अद्भुत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं हरदोई के पुलिस उपाधीक्षक अंकित मिश्रा और परिधानों में यह परेड पुलिस ग्राउंड पर पुलिस के जवान देश की उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये वो जवान है नितिन अग्रवाल इनके इरादों को, परेड की सलामी ले रहे हैं। इनकी देश सेवा के प्रति समर्पित मानते निगरानी व्यवस्था की टोली इनके साथ इनके धुन से ही अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। बाइकिंग का एक अद्भुत नजारा टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री मोहम्मद तौफीक के नेतृत्व में गौरव मिलकर जिसके साक्षी बन रहे हैं आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल। और 24 घंटे 7 दिन अपनी आंखें, कान और मस्तिष्क को खुला रखने का संकेत देती ये डायल 112 की टोली और इसके ठीक पीछे है 10वीं टोली फॉरेंसिक मोबाइल की, जिसके टोली कमांडर है उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा। और ठीक पीछे मंच के सामने से गुजरती हुई क्राइम ब्रांच की टोली जिसके टोली कमांडर है मुख्य आरक्षी रामकृष्ण द्विवेदी जी। और इसके ठीक पीछे है पुलिस रेडियो विभाग की वायरलेस टोली, जिसके टोली कमांडर है RS
भाई अशोक कुमार सोनी और पीछे है ये फायर टेंडर की टोली मंच के सामने से गुजरती हुई वज्र वाहन गंगा नियंत्रण टोली और इसके ठीक पीछे है यातायात पुलिस की टोली जिसके टोली कमांडर है मुख्य आरक्षी अनिल कुमार वर्मा। 7 दशकों की कड़ी मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद और सूरज तक पहुंच चुका है। आज हमारा महान देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। यह सरकार द्वारा समय समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका हमारा देश आज विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा है। आज देश में समाज के कमजोर और वंचित तबकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पुलिस लाइन के इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह सपत्नीक और जिला जज के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी राम बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। और इस अवसर पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने बताया कि आज ये 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में यथाक्रम में जैसे होता रहा परंपरागत रूप से परेड हुई। परेड में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी ने सलामी लिया और इसके बाद जो परेड की सलामी और कार्यक्रम हुआ, बच्चों का कार्यक्रम हुआ और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो गोल्ड सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए वो हमारे कर्मचारियों को मिला। और उसके बाद स्कूलों बच्चों का कार्यक्रम हुआ तो बड़े ही उत्साह और मनोरम दृश्य के साथ 26 जनवरी का त्यौहार पुलिस लाइन में मनाया गया। स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड हरदोई के बच्चों ने पुलिस लाइन प्रांगण में आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। आइए उसकी झलकी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है और बालक राम जो भगवान हैं 3500 करोड़ रुपए की अकूत संपदा के मालिक भी हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया के राम भक्तों ने दिल खोलकर दान किया और प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन ही रामलला को 3.17 करोड़ रुपए का दान मिला। राम मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट की ओर से 45 दिनों का निधि समर्पण अभियान वर्ष 2022 में चलाया गया था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी के अनुसार इस अभियान में 10,100 व 1,000 की रसीद के माध्यम से भक्तों से निधि समर्पण लिया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कल तीसरे दिन भी अयोध्या रामनगरी में जय घोष गूंजता रहा और सरयू में पुण्य की डुबकी लगाकर लोगों ने रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में रेल लाइन दोहरीकरण और विद्युतीकरण पूरा होने के बाद कल पहले दिन अयोध्या रूट पर ट्रेनें बिना किसी बाधा के चलीं। इन ट्रेनों को न तो सिंगल सेक्शन पर किसी दूसरे ट्रेन के इंतजार में रुकना पड़ा और न ही कौशन के कारण ट्रेनों की गति पर कोई असर पड़ा। आज गणतंत्र दिवस पर हरदोई के सम्मानित होने वाले अधिकारियों में हरदोई के जिला कारागार के अधीक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कारागार विभाग के कर्मियों को महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण के लिए चयनित 5 अधीक्षकों में हरदोई के कारागार अधीक्षक भी शामिल हैं। इसके अलावा
हरदोई के ही अनिल कुमार मिश्र भी सम्मानित होंगे। वो पुलिस में उपाधीक्षक हैं। हरदोई के टणियावा ब्लॉक के दौलतपुर गांव के रहने वाले और हरदोई में सिविल लाइंस में रहने वाले पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार मिश्र को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्लेटिनम कमेंडेशन डिस्क प्रदान की जाएगी। उन्हें यह सम्मान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विजय कुमार द्वारा आज प्रदान किया जा रहा है। हरदोई में निजी ही नहीं सरकारी भवनों में भी बिजली कनेक्शन के लिए समय से औपचारिकताएं पूरी होने में अभी भी कुछ बाधा है और इसी के चलते हरदोई के नया गांव स्थित 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय में 3 माह पहले तैयार किए गए सखी वन स्टॉप में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर का महिला चिकित्सालय में ही संचालन हो रहा है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के अपने भवन का निर्माण नए गांव में कराया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि पावर कॉर्पोरेशन की व्यवस्था के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन शुल्क जमा कराते हुए पंजीकरण कराया गया है और अभियंताओं से कहा भी गया है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी जल्द कनेक्शन करा लिया जाए। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरदोई वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आइए हम सुनते हैं हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन सभी महान विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों के त्याग, बलिदान और मेहनत के फलस्वरूप हमें यह दिन देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ मैं अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं उन वीर शहीदों और वीर सपूतों के प्रति भी हार्दिक आभार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज भी विषम परिस्थितियों में रहकर हमें सुरक्षा का एहसास कराते हैं। देश में एकता बनी रहे, पंथ निरपेक्ष हो देश हमारा, समाजवादी गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की ओर बढ़ता रहे, यही संविधान हम सबको दिशा निर्देश देता है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरदोई के विभिन्न विद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों में झंडारोहण किया गया और वहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से सभी श्रोताओं को और सभी हरदोई वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।